हेलो, नमस्ते बच्चों। आज हम भूषण के आगे वाले पद पढ़ेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह हिंदुस्तान में आपस की फूट के कारण सारे हिंदू राजा मुग़लों के द्वारा दबाए जाते रहे और राज्य उनके नष्ट होते रहे। और ये जो काम किया हिंदू राजाओं ने, एक दूसरे की फूट का लाभ उठा लिया अंग्रेज़ों ने, वो मुग़ल सम्राटों ने, और धीरे धीरे वो सारे राजाओं को हराते चले गए कि आपस की फूट से एक संगठित राज्य भी किस तरह टूट जाता है। और आपस में एक दूसरे की साथ नहीं देने से हमारा हिंदुस्तान धीरे धीरे कमज़ोर होता गया और मुग़लों के चुंगल में फंसता गया। इसी का वर्णन यहाँ पर भूषण ने किया है। इसमें कहते हैं कि भूषण ये कहते हैं कि आपसी फूट ही ते सारे हिंदुआन टूटे, कि आपस की फूट से सारा हिंदुस्तान टूट गया है। अगर सारे राजा शिवाजी का साथ देते तो उस समय जो भारत पे मुग़लों के अत्याचार, मुग़लों के आक्रमण हो रहे थे, वो सब रोके जा सकते थे। आपस की फूट होने के कारण ही सारे हिंदुस्तान में मुग़लों के द्वारा उनका वर्चस्व छाता गया और सारे राजा एक दूसरे का साथ न देकर एक दूसरे की आलोचना करते रहे, एक दूसरे की कमियां मुग़ल सम्राटों को, औरंगज़ेब को बताते रहे, और उसी का फ़ायदा उठाकर वो मुग़ल सम्राट हिंदू राजाओं को दबाते चले गए। तो जैसे टूटो कुल रावण अनीति अति करते, जिस तरह रावण का कुल टूट गया। क्यों टूटा रावण का कुल? कि रावण ने बहुत ज़्यादा अनीति की, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता का उसने ध्यान नहीं दिया। और आपस की फूट में, इसमें प्रसंग वैसे है नहीं, लेकिन आपस की फूट, रावण हारा युद्ध में, इसका एक विशेष कारण या बड़ा कारण विभीषण भी है कि उसने रावण की जो कमियां थी वो सारी आकर राम को बता दी। तो आपस की फूट के कारण ही ऐसा हुआ। तो रावण का कुल भी नष्ट हो गया। जो इतना शक्तिशाली रावण था वो भी हार गया आपस की फूट के कारण। और पेठिगो पाताल बलि ब्रजधर ईर्ष्या थे, टूट्यो हिरणाक्ष अभिमान चित धरते। जिस तरह देवराज इंद्र से ईर्ष्या करने पर बलि जो राजा था उसको भी पाताल में जाना पड़ा, और अभिमान करने के कारण हिरण्यकश्यप का भी विनाश हुआ। ये सब कथा आपको मालूम है कि किस तरह बलि पाताल में गए और किस तरह हिरण्यकश्यप का विनाश हुआ। प्रहलाद इनका पुत्र था, वो भगवान की भक्ति करता था और हिरण्यकश्यप उसको पसंद नहीं करता था। इस तरह से उसको अपने आप पे इतना अहंकार था कि मुझसे बड़ा कोई हो नहीं सकता। तो ये अहंकार भी एक तरह से व्यक्ति को नीचे गिराता है या उसके पतन का कारण बनता है। और इसी तरह भगवान श्री कृष्ण से बैर करने के कारण टूटो शिशुपाल वासुदेव जू सो बैर करी। शिशुपाल जैसा शक्तिशाली राजा का भी विनाश हुआ क्योंकि उसने श्री कृष्ण से बैर किया, और 100 गलतियां तक उसको माफ़ करने का वरदान कृष्ण ने दिया था, और 101वीं गलती पर उसका सर काट दिया गया था। ये कथा भी आपको महाभारत की मालूम होगी। और टूट्यो है महिष देते अधम बिचरते, राम कर छुअनते टूट्यो जो महेश चाप, टूटी पात साही शिवराज संग लड़ते। इसी के साथ वो वर्णन करते हैं कि आपसी फूट, ईर्ष्या, अभिमान, एक दूसरे से वैर भाव के कारण बुरा होता है और आपस में एकता टूट जाती है। तो हिंदू राजा भी इसी तरह टूटते चले गए। जिस प्रकार शिवजी का धनुष भगवान राम के हाथ के स्पर्श से ही टूट गया था, उसी प्रकार शिवाजी के साथ लड़ाई करने से औरंगजेब की बादशाहत भी टूटने लगी। पर अगर हिंदू राजा उनका साथ देते तो कभी भी औरंगजेब हमारे हिंदुस्तान पर काबिज नहीं हो पाता। शिवाजी ने हिंदू जनता को संरक्षण प्रदान कर मुग़ल साम्राज्य के प्रभाव कम किया। और कवि ने यहाँ पर एक ऐतिहासिक सत्य को बड़ा
उससे उभारा है कि ये हमारी व्यथा रही है, ये हमारी कमी रही है कि हम एक दूसरे से आपस में लड़ते रहे, एक दूसरे का साथ हमने नहीं दिया। इसी का फ़ायदा पहले मुग़लों ने उठाया और फिर बाद में अंग्रेज़ों ने उठाया। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाते रहे और हिंदुस्तान गुलाम रहा। तो यहाँ पर एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि शिवाजी ही एक ऐसे राजा रहे जिन्होंने मुग़लों की अधीनता स्वीकार नहीं करी और साथ ही साथ वो लड़ते भी रहे उनसे, लेकिन राजाओं ने शिवाजी का साथ नहीं दिया। दूसरा पद इसी का है, आगे हम पढ़ेंगे। भुज भुज गेस कि बे संगनी भुजंगनी सी, खोदी खोदी खाती देही दारुण दलन के, बख्तर पखारन बीच धसी जात मीन, पैरी पार जात परवाए जो जलन के, रया राव चंपती के छत्रसाल महाराज, भूषण सके करी बखान को बलन के, पंछी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर, तेरी बरछीने बरछीने है खलन के। भुजंगनी मतलब होती है सरपणी, पखारने मतलब घोड़े की जीन, जैसे युद्ध कस के लिए जाते हैं तो घोड़े की जीन कसकर उस पर चढ़ना, मीन मछली, परवाह मतलब प्रवाह, और पर छीने मतलब पर छीन लिए मतलब पंख काट दिए। तो यहाँ पर कवि भूषण कहते हैं कि महाराज छत्रसाल जो है वो उनकी बर्छी से, तो उनकी जो बर्छी है वो एक सरपणी के समान है, उनकी जो बर्छी है वो एक सरपणी के समान है, और वो उनके जो शत्रु है उनको वो भुज भुजंगेश के भी संगनी भुजंगनी सी, उनकी जो संगनी है भुजंगनी, उनकी बर्छी वो सरपणी के समान है। जिस तरह सरपणी ज़मीन में से खोद खोद कर अपने शिकार को निकाल लेती है, खाती है, उसी तरह खोद खोद खाए देह दारुण दलन के, कि जो दुष्ट दुश्मन है उनको खोद खोद कर वो खाती है, डसती है। और दूसरी जो लाइन है वो इसमें है कि बगथर पखारन बीच धसी जात मीन, जिस तरह मछली पानी को काट के उसके अंदर घुस जाती है, उसी तरह इनकी जो बर्छी है वो बख्तर जो युद्ध में पहने जाते हैं, उन बख्तरों को चीर के उसके अंदर घुस जाती है, और इस तरह से वो इस गति से हो जाती है कि जिस तरह सरपणी तेज गति के साथ शिकार करती है, जिस तरह मछली तेज गति के साथ पानी में जाती है, उसी तरह उनकी जो बर्छी है वो शत्रुओं के ऊपर तेज प्रहार करती है और उनका विनाश करती है। आगे भूषण कहते हैं, परिपार जात परवा जो जलन के, रया राव चंपती के छत्रसाल महाराज। रया राव चंपती के जो सुपुत्र छत्रसाल महाराज है उनकी शक्ति का, उनके बल का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। भूषण सके करी बखान को बलन के, भूषण कहते हैं कि मैं कैसे उनकी शक्ति का बखान कर सकता हूँ, उनके बल का बखान कर सकता हूँ। पंछी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर, और जिस तरह से सेनाओं के वीर परकटे पक्षी की तरह असक्त होकर धरती पर पड़े हुए हैं, इसी प्रकार आपकी बर्छी ने बड़े बड़े दुष्ट राजाओं के, बड़े बड़े दुश्मनों के वीरों को मौत के घाट उतार दिया है। तेरी बर्छी ने बरछीने है खलन के, खलन मतलब दुष्ट, खल, और इसी तरह तेरी बर्छी ने दुष्ट लोगों के प्राण छीन लिए हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि वीर गाथा काल में जिस तरह चारण कवि युद्ध पर जाने वाले अपने राजाओं का उत्साहवर्धन के लिए उनकी कीर्ति का यशोगान करते थे, उनका बल का बढ़ चढ़ कर वो वर्णन करते थे और उनको जोश दिलाते थे। तो ओज वीर रस का जो गुण है वो है ओज, तो ओज से उनको परिपूर्ण वो कर देते थे। इसी तरह से ये रीतिकाल के कवि है भूषण, लेकिन जो वीर गाथा काल जो आदिकाल था और जिसमें चारण कवि जिस तरह अपने राजाओं का वो उत्साहवर्धन करते थे, उसी तरह से यहाँ पर
ये भूषण ने भी शिवाजी के उत्साह का बढ़ाया है, उनका वर्णन किया है। तो इसमें अलंकार, अनुप्रास है, यमक है, और इसी तरह से जो वीर गाथा काल का या आदिकाल के वीर रस का प्रभाव भूषण पर अत्यधिक रहा है। इसका अंतिम पद है भूषण का, और आज हम भूषण पूरा कर देंगे। अति शोधे भरी सुखमा सुखरी, मुख ऊपर आई रही अलके, कवि भूषण अंग नवीन विराजत, मोतिन माल हिये झलके, उन दोहुन की मनसा मनसी नित होत, नई ललना ललके, भरी भाजन बाहर जात मनो, मुस्कान किदो छवि की झलके। अब यहाँ पर जो वर्णन है वो थोड़ा बिल्कुल अलग हो गया है, और नायिका का जो सौंदर्य है उसका वर्णन यहाँ पर कवि भूषण ने किया है। स्वाभाविक है कि वीर रस के कवि थे भूषण, लेकिन रीतिकाल के कवि थे, तो श्रृंगार का प्रभाव उनके ऊपर रहा, और श्रृंगार विलास नामक ग्रंथ भी उन्होंने लिखा, तो उसी से ये लिया गया है। तो यहाँ पर जो नायिका है उसके जो सौंदर्य है, उसकी जो शोभा है, उसका वर्णन यहाँ पर उन्होंने किया है कि उसकी जो सुखमा मतलब सुषमा, सुखरी मतलब बिल्कुल शुद्ध, और मुख के ऊपर जो आई हुई लटें हैं, अर्थात जो उसके केश बिखर रहे हैं, उनसे उसका जो नव यौवन है वो परिपूर्ण लगता है। और उसके कवि भूषण अंग नवीन विराजत, मोतिन माल हिये झलके, उसके हिये के ऊपर, उसके छाती पर जो मोतियों की माला पहन रखी है नायिका ने, वो मोतियों की माला की जो आभा है वो झलक रही है, सुंदर लग रही है। और इस तरह से उन दोहन की मनसा मनसी नित होत नई ललना ललकी, उन दोहन की, किनकी, एक तो नायिका का जो यौवन है उसकी, और एक मोतियों की माला है उसकी, दोनों की जो शोभा है आपस में मिलकर वो झलक रही है। और साथ ही साथ नायिका की जो अभिलाषा है वो एकदम से तरोताज़ा बन जाती है, और उसको देखकर जो किशोर वय नायिकाएं हैं वो भी उनको देखकर प्रसन्न होती है। उन भरी भाजन बाहर जात मनो, मुस्कान की दो छवि की झलके, और जब वो नायिका मधुर मुस्कान के साथ देखती है तो ऐसा लगता है जैसे वो एक तरह से छवि की झलके, जैसे उसकी छवि झलक रही है, जैसे उसके सौंदर्य बाहर झलकने लगा हो, उसकी मुस्कान के रूप में उसकी छवि बाहर झलक रही है। वो उसका जो सौंदर्य है वो आकर्षित कर रहा है एक तरह से। तो यहाँ पे नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, मधुर चित्रण किया है, इसमें कहीं पर भी अश्लीलता नहीं आ पाई है, और जो नायिका है उसके सौंदर्य का वर्णन ही कवि का यहाँ पर उद्देश्य रहा है, और साथ ही साथ उसकी जो मुस्कान है वो भी सुंदर लग रही है। तो अनुप्रास, उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकारों का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। और आज बच्चों मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अब तक जो हमने कवि पढ़े हैं उनमें अगर आपको कहीं कोई परेशानी है, कहीं समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप लिखकर भेज सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप जो पॉलिटिकल साइंस का बना हुआ है उसी में गोकुल सर के ग्रुप पे आप ये भेज सकते हैं कि इस पद को हम दोबारा पढ़ना चाहते हैं या हमें समझ नहीं आया है, तो आप इसको भेज सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।